स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल भारत के कैबिनेट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। ये आप देख सकते हो, इंडिया अप्रूव्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख करोड़, विच इज नथिंग बट 1 ट्रिलियन रुपीज। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे वर्क करेगा और कैसे ये भारत को फायदा पहुंचाएगा, हमारे किसानों को फायदा पहुंचाएगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे बैचेस अवेलेबल हैं दोस्तों। ऑलरेडी कई बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नया बैच लेना चाहते हो, जून वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे बैच लेते हो तो एक सिंगल बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है वो आपको मिलेगा। कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे लाइव क्लासेस हो गया, मेंटरशिप हो गया, टेस्ट हो गए, हर एक चीज आपको मिलेगा। और सबसे खास बात है कि अगर आप ये 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली में स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो पूरा मेंस का प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। जल्दी से अब जाइए हमारे कमेंट सेक्शन में और वहां पर लिंक दिया हुआ है। बाकी भी आप जो लेना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा फूड ग्रेन स्टोरेज का जो पॉलिसी है वो लेकर आई है। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिसी है वो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि देश भर में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके माध्यम से ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड स्टोरेज स्कीम है वो इंप्लीमेंट होगा। और यहां पर बताया यह जा रहा है कि सरकार आगे आने वाले वर्षों में, अगले 4-5 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करने वाली है। सोच के देखिए, 1 लाख करोड़। क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से यह सुनने को आती थी कि हमारे देश में अनाज तो बड़ी मात्रा में उगता है, यहां पर फसल बड़ी मात्रा में आता है, लेकिन उसका सही कीमत हमारे किसानों को नहीं मिल पाता। उसका मेन कारण यही है कि हमारे यहां पर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई किसान है, अगर वो अपना अनाज उगाता है तो तुरंत उसी समय उसको अपना अनाज बेचना पड़ता है, क्योंकि वो स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो डिस्ट्रेस सेल होता है। लेकिन यहां पर देखिए, जो प्लान है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस स्कीम के तहत ये जो प्लान सरकार लेकर आई है, इसमें होगा क्या। इसमें बेसिकली हर एक ब्लॉक में 2000 टन की कैपेसिटी का जो गोडाउन है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जैसे कि ये गोडाउन आप देख सकते हो, जो अनाज रखे जाते हैं यहां पर। तो जैसे कि हमारा देश है, देश में अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। अब अलग अलग राज्य में, जैसे मान लो यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, अलग अलग जिला है। अब हर जिले के अंदर आपको पता है ब्लॉक बने हुए हैं, राइट। तो क्या है कि हर एक ब्लॉक में, इस तरह से देश भर में जितने भी ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में 2000 टन की कैपेसिटी का जो गोडाउन है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ताकि वहां पर जो रहने वाला किसान है वो इस गोडाउन का फायदा उठा सके, वो अपना स्टोरेज कर सके। जो अनाज उगेगा, जो अनाज की फसल आएगी, वो बेसिकली स्टोर किया जाए, ये मेन मकसद है। और इसको लेकर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी भी फॉर्म की जाएगी। ये जो पूरा प्लान सरकार लेकर आई है, इसके तहत यहाँ पर जो फूड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज है देश भर में, उसको बढ़ाने की जो है मेन प्लान है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सेक्टर है हमारे देश के अंदर, उसको भी एक बड़ा बल मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारे देश में अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम्स निकाली गई है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की कई सारे स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के कई सारे स्कीम्स हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनके कई सारे स्कीम्स हैं। वो सारे स्कीम्स को कन्वर्ज किया जाएगा। आ रहा है समझ में। यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार यहां पर बोल रही है कि 1 लाख करोड़ खर्च करेगी तो पूरा का पूरा नया 1 लाख करोड़ आ जाएगा। यहां पर ऑलरेडी जो स्कीम्स हैं उसको सरकार कह रही है कि हम कन्वर्ज करेंगे, ताकि इस तरह के गोडाउंस को कंस्ट्रक्ट किया जाए। और यहां पर एफिशिएंटली और टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है वो एक पायलट प्रोजेक्ट पहले देश भर में चलाएगी। मतलब कि देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर 10 ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। ये जो पायलट प्रोजेक्ट
चलेगा, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। वो सारे चीज़ों को देखते हुए फिर फाइनली इसको देश भर में लागू कर दिया जाएगा। और जो मैं आपको स्कीम्स की बात कर रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम चल रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये मुझे याद है कोविड के दौरान सरकार लेकर आई थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो गया, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, इस तरह के बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उन सबको यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि जो फंड्स इसके अंदर एलोकेट किए गए हैं उस फंड का इस्तेमाल करके इस तरह के जो गोडाउन्स हैं देश भर में वो यहाँ पर बनाए जाए। अब इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि एक नेशनल लेवल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको भी फॉर्म किया जाएगा। अब इसमें क्या है, बेसिकली बताया ये जा रहा है कि जैसे ही कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल हुआ है, इसके 15 दिन के अंदर, मतलब अगले 15 दिन के अंदर एक गाइडलाइंस जारी की जाएगी कि ये जो पूरा स्कीम है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो डेडिकेटेड पोर्टल है फॉर द लिंकेज ऑफ PACS, देखो PACS में आपको बता दूं ये क्या होता है, ये होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। मतलब कि ये सबसे छोटे स्तर पर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ना, मान लो कोई किसान है, उसको थोड़ा बहुत पैसे की आवश्यकता हो गई, तो वो एकदम छोटे स्तर पर अगर देखे तो PACS से यहाँ पर क्रेडिट ले सकता है। तो उन सबको लिंक करने के लिए, क्योंकि ये आपका कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसके माध्यम से ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारे देश में इतना बड़ा नेटवर्क है कोऑपरेटिव सेक्टर का, जिसमें सबसे छोटा यूनिट होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनको लिंक किया जाएगा विद इन 45 डेज। और बताया जा रहा है कि यहां पर जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है वो विद इन 45 डेज इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब कैबिनेट का अप्रूवल कल हुआ है, तो अप्रूवल से लेकर 45 डेज में इस पूरे प्लान को लॉन्च जो है वो कर दिया जाएगा। फिर अब क्वेश्चन ये है कि भारत में अभी करंट की स्थिति क्या है। यहाँ पर बेसिकली क्या हम बना रहे हैं, गोडाउन्स बना रहे हैं, तो जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, फूड ग्रेन की कैपेसिटी है, ये कितनी है। देखो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी है देश में वो है लगभग 1450 लाख टन के आसपास, 1450 लाख टन। जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है 2-2 हजार टन के नए गोडाउन बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा कि देश भर में लगभग 700 लाख टन, जी हां 700 लाख टन, इतना और कैपेसिटी ऐड हो जाएगा। मतलब अगले 5 साल के अंदर जो टोटल कैपेसिटी होगी भारत में फूड ग्रेन स्टोरेज की वो हो जाएगी 2150 लाख टन के आसपास। आ रहा है समझ में। अभी प्रेजेंट में है 1450 लाख टन और ये हो जाएगा 2150 लाख टन। ये मेन मकसद है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना है। अब क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटी बढ़ाने से इससे फार्मर्स को क्या फायदा होगा। देखो यहां पर क्या है ना कि स्टोरेज कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसका मेन एम है टू रिड्यूस द डैमेज ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई किसान है, अगर वो बड़े मात्रा में अनाज उगाता है, लेकिन क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी इस समय देश के अंदर नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फूड ग्रेन है वो डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से उसको तुरंत यहाँ पर सेल करना पड़ता है। तो ये जो लैक ऑफ स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो सुलझ जाएगा। फिर इसके अलावा डिस्ट्रेस सेल, देखो डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, जैसे मान लो अब अचानक से हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, फूड ग्रेन की हार्वेस्टिंग हो रही है, अनाज बड़ी मात्रा में सप्लाई हो रहा है अनाज का। अब अचानक से इतना सारा अनाज आ गया और सब लोग ये बेचने जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो दाम कम मिलता है किसान को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको उस समय ही जो अपना पूरा सेल है वो करना पड़ता है। अगर किसान चाहे, अगर मान लो आपको कम दाम मिल रहा है तो आप ये कर सकते हो ना कि आप उसको एक बार स्टोर करके रख लो और जब दाम अच्छा मिले तब आप उसको सेल कर दो, लेकिन क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है इसलिए उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था। तो ये एक काम हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो हमारा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर, कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमें इंपोर्ट भी कराना पड़ता है, तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज में अच्छा खासा जो अनाज है वो पड़ा रहेगा, वेस्टेज नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है रूरल इंडिया में वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आप समझिए कि भारत का जो फूड सिक्योरिटी है वो काफ़ी मजबूत होने वाला है। इसकी वजह से फार्मर्स को अच्छा दाम मिलेगा। पहले फार्मर्स कम दाम पर अपना जल्दी में माल बेच दिया करते थे, क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
तो एक प्रकार से सरकार का ऐसा कहना है कि ये जो नया मूव लाई है सरकार, नया स्कीम लाई है, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज और फार्मर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। फार्मर्स यहां पर जो स्टोरिंग है अपने अनाज का, मतलब कि अपना अनाज तो स्टोर कर सकेंगे, लेकिन अगर मान लो अचानक से फार्मर्स को कुछ पैसे की आवश्यकता हो गई, तो क्योंकि उनका अनाज गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो उस अनाज के बेसिस पर यहां पर 70% तक लोन भी ले सकेंगे। मान लो अगर 1 लाख रुपए का अनाज पड़ा हुआ है और उनको उसके ऊपर लोन चाहिए, तो 70,000 रुपए तक उनको लोन भी मिल सकेगा। तो इससे कितना सारा फायदा हो सकता है। सो दिस विल अल्टीमेटली लीड्स इन सिग्निफिकेंट सेविंग्स इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये फायदा होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर कोऑपरेटिव्स क्या सहारा क्यों लिया जा रहा है, सरकार कोऑपरेटिव्स के माध्यम से क्यों इसको लॉन्च करना चाहती है। देखो यहां पर आपको यह समझना है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कीम लाया जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है, ट्रांसफॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स इनटू सक्सेसफुल एंटरप्राइजेज, वाइब्रेंट बिजनेस एंटरप्राइजेज, मतलब कि जो कोऑपरेटिव्स हैं हमारे देश के अंदर, उनको एक बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना, ये कोशिश है। फिर इसके साथ साथ क्योंकि पीएसीएस मैंने आपको बताया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये आपको हर एक गांव में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि उसका हम फायदा उठा सकते हैं। यहां पर रूरल लैंडस्केप में जो इंडियन इकोनॉमी है उसको एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है इन सारी चीजों की वजह से। हमारे देश में मैं आपको बता दूं लगभग 1 लाख से ज्यादा पीएसीएस देखने को मिलते हैं। मैसिव मेंबर बेस है, मोर देन 13 करोड़ फार्मर्स, 13 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स इसके अंदर से जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसी का इस्तेमाल करके सरकार कोऑपरेटिव्स के तहत ये जो पूरा स्टोरेज फैसिलिटी है वो लेकर आ रही है। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि भारत में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो अभी प्रेजेंट में कैपेसिटी है स्टोर करने की 1450 लाख टन का, ठीक है, और अभी जो नया स्टोरेज बनेगा इसकी वजह से ये पहुंच जाएगा 2150 लाख टन का स्टोरेज। ठीक है, तो हमारे देश में लगभग हर साल 3100 लाख टन का जो प्रोडक्शन है वो फूड ग्रेन का होता है। तो करेंटली अगर आप देखोगे जो यहाँ पर गोडाउन फैसिलिटीज हैं, दे कैन स्टोर ओनली अप टू 47%, मतलब 3100 लाख टन का अगर आप देखोगे 47%, ये 1450 लाख टन आता है। लेकिन जो नया फैसिलिटी बनेगा उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 70% तक हमारा जो स्टोरेज फैसिलिटी है हो जाएगा। जितना भी फूड ग्रेन होता है हमारे देश के अंदर साल भर में, वो आपका 70% तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक बड़ा कदम है, देखते हैं कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, झूमिंग कल्टीवेशन आपने सुना होगा, तो वो अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगह राज्यों में। तो क्या बता सकते हो बेवार या फिर दहिया, ये जो झूमिंग कल्टीवेशन है ये कौन से राज्य में जाना जाता है, ये नाम आपको कौन से राज्य में मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।